तो आज हमारा चैप्टर 5 है और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन और ग्लैंड्स, जिसको हम लोग झिल्ली और ग्रंथियाँ भी बोलते हैं। तो ये हमारा रिवीजन क्लास है, तो इसको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे और रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग एक नोट्स ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और आपको जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, हालांकि मैंने सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ही इसमें लिखा है, तो आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। हालांकि मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले मेम्ब्रेन्स का डेफिनेशन। तो देखिए, मेम्ब्रेन्स जो है वो शरीर के अंदर पाई जाने वाली पतली लेयर होती हैं, जो विभिन्न ऑर्गन्स और शरीर की गुहाओं यानी कैविटी को ढकती है और उन्हें सुरक्षा देती है, यानी प्रोटेक्शन का काम करती है। अब यहाँ पे इसके टाइप्स दिए गए हैं। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो पहला यहाँ पे मेम्ब्रेन का प्रकार हो जाएगा, यानी टाइप्स होगा म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सिर्फ इंग्लिश याद करके चलिए, और कहीं कहीं आप लोग हिंदी याद कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही यहाँ पे हार्ड यानी कठिन दिया गया है। तो देखिए, पहला है म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकेंड है सेरस मेम्ब्रेन, और थर्ड है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और सभी टाइप्स को हम लोग डिवाइड करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। तो देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होती है, उनकी अंदरूनी सतह यानी अंदर की लेयर पर पाई जाने वाली झिल्ली जो होती है यानी मेम्ब्रेन जो होती है, उनको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी ये अगर पूछ दे एग्जाम में कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक की अंदरूनी लेयर पर, यानी अंदर की लेयर पर, इंटरनल लेयर पर। अब इनका काम हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या काम करती है। देखिए, यह काम क्या करती है, ठीक है। यह म्यूकस नाम का चिपचिपा द्रव बनाती है, यानी एक फ्लूइड बनाती है म्यूकस नाम का। और ये म्यूकस जो है भोजन और हवा के रास्ते को चिकना और नम बनाए रहता है, ठीक है। और यह अंदरूनी जो लेयर है उसको घर्षण और चोट और हानिकारक पदार्थों से बचाता है, यानी ये घर्षण से बचाता है। वहाँ का लेयर जो स्मूथ कर देता है म्यूकस नाम के पदार्थ से, तो वहाँ पे किसी तरह का चोट नहीं लगता है, ठीक है। अब देखते हैं कि गॉबलेट सेल्स यानी चषक कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम चषक कोशिकाएं यानी गॉबलेट सेल कहते हैं। किसके अंदर? तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो सेल हैं, कौन सी सेल? तो गॉबलेट सेल। ये जो सेल हैं म्यूकस बनाती हैं, और इनका आकार जो है यह गिलास या प्याले जैसा होता है, इसलिए इन्हें गॉबलेट सेल कहा जाता है। तो ये आपको याद रहेगा, ये आप लोग याद रखिएगा ना कि गिलास और प्याले के जैसा आकार यानी स्ट्रक्चर जिसका हो उसे हम गॉबलेट सेल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है? अब देखिए, म्यूकस क्या होता है। म्यूकस एक तरह का पदार्थ है जो कि आपके नाक में जो चिपचिपा द्रव बनाता है ना, वही म्यूकस है, जो नाक में आप लोग फील कर सकते हैं ऐसे छू को। जो चिपचिपा होता है उसे ही हम लोग म्यूकस कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है जो बताता है कि कोई चीज़ म्यूकस से संबंधित है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग सिर्फ ये म्यूकस वाला ही याद रखिएगा। म्यूकस हालांकि यहाँ पे 2 दिखा है, MUCUS ये एक पदार्थ है, और MUCOUS ये कोई पदार्थ नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे स्पेलिंग सुधारने का भी दे देता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा सेरस मेम्ब्रेन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं सिरमी झिल्ली। इसका डेफिनेशन है कि सेरस मेम्ब्रेन को सेरोसा भी कहते हैं, सेरोसा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। ये जो होती है ये डबल लेयर वाली मेम्ब्रेन होती है, जिसके बीच सेरस फ्लूइड पाया जाता है, और जो अंगों को घर्षण को कम करता है और सेरस मेम्ब्रेन कहलाता है। तो यहाँ पे सेरस मेम्ब्रेन जो है उसको हम सेरोसा भी कहते हैं, और ये डबल लेयर वाली मेम्ब्रेन है, और डबल लेयर है तो इसके अंदर हम लोग पाए जाते हैं जिसका नाम है सेरर फ्लूइड।
फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम है सेरस फ्लूइड। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा कि सेरस मेम्ब्रेन के अंदर सेरस फ्लूइड पाया जाता है और इसको सेरोसा भी कहते हैं। या तो आप इसको पूरा डेफिनेशन लिख लीजिए या तो ये दो चीज़ आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब देखिए कि यहाँ पे सेरस जो फ्लूइड होता है उसका काम क्या है। तो ये जो ऑर्गन है उसके बीच में फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करता है और जो ऑर्गन है आसानी से मूवमेंट करने में इसको सहायता करता है और उसकी सुरक्षा करता है। अब देखिए सेरस मेम्ब्रेन में दो लेयर पाई जाती है, वो कौन कौन सी है। तो पहला लेयर यहाँ पे है विसरल लेयर और दूसरा है पेराइटल लेयर। ठीक है, विसलर लेयर का काम है, यह लेयर जो है ऑर्गन की बाहरी सतह से चिपकी रहती है। कोई भी अंग हो गया उसकी बाहरी सतह पे रहती है, एक्सटर्नल रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखिए हम लिखे हुए हैं, क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, लंग्स हो गया और भी जो भी चीज़ हो गई वो उनकी किडनी भी हो गया, उनके बाहरी सतह पे ये आपको देखने को मिल जाता है। अब आते हैं पेराइटल लेयर पर। यह जो लेयर होती है यह शरीर की कैविटीज़ की अंदरूनी दीवार को ढकती है। कैविटी के अंदर की दीवार को ये वहाँ पे ये पाई जाती है, जैसे यहाँ पे थोरासिक कैविटी हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, तो ये सब उनकी लेयर पर ये आपको देखने को मिलती है, पेराइटल लेयर। अब देखिए शरीर में जो है वो सेरस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए पेरिकार्डियम यानी हार्ट को चारों ओर से घेरता है, पेरिकार्डियम में पाया जाता है। फिर प्लेउरा यानी लंग्स को चारों ओर से घेरता है। पेरिटोनियम उदरीय गुहा और उसके अंगों को ढकता है यानी एब्डोमिनल कैविटी और उसके ऑर्गन को ढकता है। तो यहाँ पे सिर्फ सेरस मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, तो ये सिर्फ हमको बता देना था कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, लेकिन हम ये आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बताए हैं कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आसान ट्रिक दिया गया है कि विसलर लेयर जो है वो ऑर्गन को कवर करती है और पेराइटल लेयर जो है वो कैविटी की वाल को कवर करती है। कैविटी मतलब क्या होता है, खाली जगह, बॉडी के अंदर जो खाली जगह होती है उसको कैविटी कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर में साइनोवियल मेम्ब्रेन को। अगर आपको लिखने में अगर मतलब आप धीरे लिखते होंगे तो आपको वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए अब देखते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन को। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो मुख्य रूप से जॉइंट्स की कैविटी के अंदरूनी सतह पर पाई जाती है, यानी जो जॉइंट्स होता है उसकी अंदर की जो लेयर होती है वहाँ पे पाया जाता है कौन भाई, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये जो है यह एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। टिश्यू चैप्टर में हम आप लोगों को ये पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अब बना हुआ है। देखिए इसका काम है यह साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक चिपचिपा द्रव बनाती है। साइनोवियल फ्लूइड का कार्य यहाँ पे है जो जॉइंट्स है उसमें मॉइस्ट बनाता है, नमी बनाए रखता है, जिससे घर्षण में मतलब घर्षण नहीं होता है और बोन्स के बीच जो है फ्रिक्शन को कम करता है, जॉइंट्स की गति को आसान और स्मूथली बनाता है। यानी बॉडी को मतलब ये हैंड हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो जॉइंट्स है वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, फ्रिक्शन ना हो, वो किसके वजह से होता है, साइनोवियल फ्लूइड की वजह से होता है। और यहाँ पे जॉइंट्स की सुरक्षा भी करता है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग ग्लैंड्स को। तो ग्लैंड्स का डेफिनेशन है कि मानव शरीर में कई प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये जो ग्लैंड्स हैं ये सेल का समूह होती हैं। जो सेल इकट्ठा हो गया उसको हम ग्लैंड कहते हैं, जो विशेष प्रकार का स्रावन करती हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं निम्न प्रकार की होती हैं। देखिए नलिका के आधार पर, जटिलता के आधार पर और स्रावन यानी सिक्रेशन के आधार पर, यानी तीन तरह के यहाँ पे हम लोग ग्लैंड देखने को मिलता है। तो डक्ट्स के आधार पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ डक्ट्स के आधार पर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे दोनों को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा यहाँ पे आ जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड।
दिख रहा है। हाँ, तो ये जो ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट्स पाई जाती हैं, और ये जो अपने जो सेक्रेशन है वो डक्ट्स के माध्यम से ही जहाँ तक इसको पहुँचाना है यानी लक्ष्य स्थान तक पहुँचाती है, उसे ही हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर नलिका पाई जाती है, और जो वो अपना सेक्रेशन है वो डक्ट्स के माध्यम से ही जहाँ उसको पहुँचाना है वो भेजता है, और इसे ही हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए कि सेबासियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड और लीवर, पेंक्रियाज, इस सब में यहाँ पे आपको डक्ट्स मिलता है या नलिका मिलती है, और उसी के माध्यम से यहाँ पे सेक्रेशन वो अपने लक्ष्य कोशिका तक पहुँचाता है, मतलब लक्ष्य स्थान तक पहुँचाता है। अब देखिए सेकेंड नंबर में है एंडोक्राइन ग्लैंड। पहले तो हम लोग एक्सो पढ़े थे जिसमें नलिका होती थी, और यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इसके पास कोई नलिका नहीं होती है, ये अपने हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ देता है जो उसे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, समझें। तो एंडोक्राइन में कोई नलिका नहीं होती है, ये जो है अपने हार्मोन को सीधे ब्लड में छोड़ देता है, और वहीं से वो जिसको जहाँ तक पहुँचाना है वो सारे ऑर्गन तक पहुँचा देता है, और इन्हें डक्टलेक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे नोट करके रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे सब दिया गया है। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायरॉइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड और सुपर एड्रीनल ग्लैंड, ये सेम ही है। थाइमस ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, गोनाड्स। ये आपके एग्जाम्पल है, ये आप इतना नहीं भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग डेफिनेशन आप लोग याद करके चलना ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे जटिलता के आधार पर ग्लैंड्स जो की होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो पहला है सिंपल ग्लैंड और दूसरा है कंपाउंड ग्लैंड। तो सिंपल ग्लैंड को हम लोग पहले देखते हैं। तो जिन ग्रंथि में यानी ग्लैंड में केवल एक या दो स्रावी यानी सेक्रेटरी यूनिट्स होती हैं उन्हें सिंपल ग्लैंड कहते हैं। जिस ग्लैंड में एक या दो सेक्रेटरी यूनिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी उसे सिंपल ग्लैंड कहते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और यूटेरिन ग्लैंड। अब देखिए यहाँ पे आपको अच्छा से समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड ग्लैंड, जिन ग्लैंड्स में अनेक यानी अनेक आपको बहुत सारी यहाँ पे सेक्रेटरी यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएगी, उन्हें कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सैलिवरी ग्लैंड और पेंक्रियाज ग्लैंड। ये बहुत ही आसान है, आप आराम से समझ सकते हैं। थर्ड में है हमारा सेक्रेशन के आधार पर ग्लैंड जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला है एपोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड है मेरोक्राइन ग्लैंड, थर्ड है होलोक्राइन ग्लैंड। अगर आप लोग को इस तरह मतलब समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं स्पेशल एक डायग्राम बेस में मेम्ब्रेन और ग्लैंड्स का यहाँ पे मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आ जाऊँगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। देखिए पहला है हमारा एपोक्राइन ग्लैंड। जब जो ग्लैंड है कुछ भाग टूटकर या अलग होकर सेक्रेशन के साथ निकलता है तो उसे एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी कोई भी ग्रंथि है जो है वो टूटकर या अलग होकर सेक्रेशन के माध्यम से निकलता है तो उसे एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और मेरोक्राइन ग्लैंड, जब ग्लैंड बिना किसी क्षति यानी वो टूटता नहीं है, अलग नहीं होता है, वो अपना स्त्राव जो बाहर निकालता है उसे मेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और होलोक्राइन ग्लैंड जो है जब पूरी कोशिका टूटकर सेक्रेशन का भाग बन जाती है तो उसे होलोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखते हैं बॉडी कैविटीज़, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है कि शरीर के अंदर मौजूद वे खोखले स्थान, पहले ही आपको बताया है, जिनमें आंतरिक यानी इंटरनल अंग जो है वो सुरक्षित रहते हैं, वो शरीर की बॉडी कैविटी कहलाती है। नहीं समझे? देखिए शरीर के अंदर जो भी मौजूद व खोखले जगह है, खाली जगह है, जिनमें जो है उसके अंदर ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं, वो शरीर की बॉडी कैविटी कहलाती है। जैसे यहाँ पे थोरासिक कैविटी में आपको देखने को मिलेगा हार्ट और लंग्स, समझ गए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और पीडीएफ जो है
PDF टेलीग्राम चैनल पर जुड़ा हुआ है। वीडियो के लिंक में भी टेलीग्राम का लिंक रहेगा और मतलब यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पे लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और मेम्ब्रेन्स एक छोटा सा ही चैप्टर है जो कि यहीं पे ख़त्म होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।